कुछ रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते, वो धीरे धीरे हमसे सब कुछ छीन लेते हैं, हमारी नींद, हमारी हंसी और आखिर में हमारा दिल। ये कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की है जिसका अंत एक फोन कॉल पर हुआ। एक आखिरी कॉल। रात के ठीक 2 बजे थे। कमरा अंधेरे में डूबा था और खिड़की के बाहर हल्की बारिश सड़क को भिगो रही थी। आर्यन अपने बिस्तर पर बैठा था, फोन उसके हाथ में था। स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, अनाया कॉलिंग। दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था फोन उठाए या नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर आज ये कॉल उठा ली तो कुछ न कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। आखिरकार उसने कॉल उठा ली। हेलो। उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा था, फिर एक टूटी हुई आवाज आई, आर्यन। बस इतना ही, लेकिन उस एक शब्द में इतना दर्द था कि आर्यन की आंखें भर आईं। अनाया रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आवाज रोने से भी ज्यादा भारी थी। आर्यन, मैं बस ये कहना चाहती थी कि अब सब खत्म हो गया है। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। कभी कभी जब शब्द जरूरी होते हैं तब ही गायब हो जाते हैं। अनाया ने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम हमेशा ऐसे ही थे। उसके ये शब्द आर्यन के सीने में सीधे उतर गए। 3 साल पहले सब कुछ कितना अलग था। कॉलेज का वो दिन आज भी आर्यन को याद था। अनाया पहली बार क्लास में आई थी। नीली ड्रेस, खुले बाल और आंखों में बेहद गहराई। वो सीट ढूंढ रही थी और आर्यन बस उसे देखे जा रहा था। टीचर ने कहा, तुम वहीं बैठ जाओ उसके पास। और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। शुरुआत में बस पढ़ाई की बातें, फिर छोटी छोटी हंसी, फिर लंबी बातें। अनाया बहुत खुलकर बोलती थी और आर्यन बस सुनता रहता था। उसे अच्छा लगता था कि कोई उसके होने को इतनी अहमियत दे रहा है। धीरे धीरे कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनकी बातें खत्म नहीं होती। रात की कॉल्स, लंबे मैसेज और बीच बीच में खामोशी। एक दिन अनाया ने पूछा, आर्यन, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? आर्यन हंस दिया। उसने मजाक में कहा, इतना सीधा सवाल कौन पूछता है? लेकिन अनाया हंसी नहीं। उसने बस कहा, कभी कभी सीधे सवाल सीधे जवाब मांगते हैं। आर्यन उस दिन भी कुछ नहीं कह पाया। उसने सोचा, वक्त है, अभी बहुत वक्त है, लेकिन वक्त हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। कुछ महीनों बाद अनाया बदलने लगी। वो पहले जैसी खुली नहीं रही। कॉल्स कम हो गईं, मैसेज छोटे हो गए। एक दिन उसने कहा, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। आर्यन ने फिर वही किया, खामोशी। अनाया ने धीरे से पूछा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आर्यन ने झूठ बोल दिया, नहीं। उस दिन अनाया बहुत देर तक रोती रही और आर्यन बहुत देर तक खुद से नजरें चुराता रहा। आज 3 साल बाद वही अनाया फोन पर थी। उसने कहा, आज मेरी शादी तय हो गई है। आर्यन की सांस अटक गई। अनाया ने आगे कहा, मुझे बस ये जानना था कि क्या कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ थी? आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चाहा कि वो कह दे, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं आज भी करता हूं, लेकिन उसके होंठ फिर से चुप रहे। दूसरी तरफ अनाया धीरे से मुस्कुराई। उसकी आवाज में अब कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है आर्यन, ये हमारी आखिरी कॉल थी। कॉल कट हो गई। फोन हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। आर्यन फर्श पर बैठ गया और जोर जोर से रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म होती है। अगले दिन अनाया की शादी थी और आर्यन अपने कमरे में अकेला था। शाम को बारिश फिर शुरू हुई। आर्यन खिड़की से बाहर देखता रहा और सोचता रहा, काश उस दिन मैंने कह दिया होता। काश उस आखिरी कॉल पर मैं चुप नहीं रहता। कुछ रिश्ते बिछड़ने के लिए नहीं बनते, लेकिन उन्हें बचाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और जब हिम्मत नहीं होती तो रह जाती है सिर्फ एक आखिरी कॉल और पूरी जिंदगी का अफसोस।